नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम आपके लिए हरियाणा जी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आपके लिए लेके आए हैं, जो कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इससे पहले हम इसके और भी सेट कर चुके हैं। आपने उनकी प्रैक्टिस भी करी होगी, उन क्वेश्चंस की आपने देखा होगा आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। ये क्लास अपनी 20 से 25 मिनट की होती है। इस क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चन करवाते हैं आपसे, और उन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड हम और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं। ऐसे मिला के हम कई क्वेश्चंस को हम लगा लेते हैं। हमारा एग्जाम जब तक होगा, हरियाणा पुलिस का हो चाहे ग्रुप डी का हो, तब तक हम पता नहीं कितने ही क्वेश्चन ऐसे कर चुके होंगे। तो आपसे उम्मीद है यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करवाते हैं आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और इससे पहले जो हम क्लासेस ले चुके हैं, चाहिए हिस्ट्री की, और इससे पहले जो राज्य व्यवस्था की और क्लासेस हो चुकी हैं आपने ली होगी। और जो हमारे चैनल से नया जुड़ रहा है वो हमारी अपलिफ्ट हरियाणा खोलना, उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वहां पे। कंप्यूटर की क्लासेस और हरियाणा जीके की क्लासेस मिलेंगी प्लेलिस्ट के अंदर। आप उन क्लासेस को शुरुआत से लेना, तो आपको पता लगेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आपको ऐसे उलझने की जरूरत नहीं कि मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको मेरे को नहीं आता होगा। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जिससे ऐसे हरियाणा जीके का हमने हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुकी है, तो आप हिस्ट्री की आपने अगर पढ़ रखी है तो आप हिस्ट्री के यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं हम यहाँ पे। और अब राज्य व्यवस्था चल रही है हमारी। तो आज राज्य व्यवस्था की एक अगली क्लास है, तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 1966 में हरियाणा का वर्तमान भूमि को ब्लैंक के नाम से जाना जाता था। 1966 में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, आपसे ये पूछा है। बताइए, बहुधान्य के नाम से जाना जाता था, हरियाणा, दिल्ली या पूर्वी पंजाब? बताइए। याद रखना 1966 में पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पंजाब। इसके बारे में क्या है, हरियाणा जो है वो क्या बता रहा है, 18वें संविधान संशोधन से 1966 में बना था। आपको पता ही ये बात, कई बार बता चुका। 18वें संविधान संशोधन से 17वां राज्य बना था हरियाणा। और हरियाणा का गठन इससे पहले, हरियाणा के गठन से पहले इस क्षेत्र को पूर्वी पंजाब के नाम जाना जाता था। आपसे पूछ ले, जो हरियाणा वाला एरिया है उसको किस नाम जाना जाता था? पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता था। अरे पंजाब का कितना परसेंट भाग मिला हरियाणा को? 35.18%। पंजाब का ये भाग अपना हरियाणा बना है। और हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ है और चरखी दादरी जो है ना, वो पेप्सू के अधीन आते थे। पेप्सू। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसकी फुल फॉर्म है। और इससे आपसे पूछ ले राजधानी क्या थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी राजधानी? की राजधानी थी पटियाला। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ब्लैंक हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इनमें से किसका रहा है? बंसीलाल का, भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल का, या ओम प्रकाश चौटाला? बताइए, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंसीलाल। बंसीलाल जी का जन्म कब हुआ? 26 अगस्त 1927 को। कहां हुआ? गोलागढ़ गांव। कहां का है? भिवानी का है। बंसीलाल प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री बने। और बंसीलाल प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री कितने वर्ष में? 41 वर्ष में। ये जरूर याद रखना इस पॉइंट को। ये सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है? बंसीलाल जी। कितनी उम्र में? 41 की उम्र में। और इन्हें हरियाणा का ये उपनाम है, ये जरूर याद। कई बार क्वेश्चन में आपसे उपनाम पूछे जाते हैं। हरियाणा के लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ये किन के नाम है सारे के सारे? ये बंसीलाल जी के नाम है। और सबसे कम उम्र के अंदर सीएम बनने वाले कौन है? बंसीलाल जी। और ये कितनी बार सीएम बने? 4 बार। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? बताइए। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल, जिसको हम एजी बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हो कि आजकल जितनी भर्तियों के ऊपर केस चल रहे हैं, तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो वकील आते हैं, जो सबसे बड़ा स्टेट का जो सबसे बड़ा वकील होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। आपको पता ही है, हरियाणा पुलिस के ऊपर ये केस चल रहा है, रिजर्वेशन केस चल रहे हैं, और जितनी भी भर्तियां ऑलमोस्ट सभी के ऊपर केस चलता है। तो जो सरकार की तरफ से जो कोर्ट के अंदर वकील आता है लड़ने, वो होता है एडवोकेट जनरल। ये स्टेट का सबसे बड़ा वकील होता है, तो सरकार की तरफ से लड़ने आता है।
कौन थे सबसे पहले, कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री आनंद स्वरूप। और वर्तमान में कौन है ये बताना आप, जिन्हें अभी जज बना दिया गया, जो वर्तमान में जी थे उन्हें जज बना दिया गया, उनका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताना। अभी 3-4 दिन पहले जज बने ही हैं ये। इनके बारे में, श्री आनंद स्वरूप जी का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1911 में, कहा? रोहतक में हुआ था। ठीक है। ये राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं और माध्यिकता की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत करता कौन है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपसे पूछ ले कि भाई एजी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये कब तक रहता है? ये उनके जब तक वो उनकी मर्जी होती है तब तक वो लगे रह सकते हैं। कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है कि इतने ही वर्षों तक ये एजी रहेंगे। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी अनुसूची वर्गों के लिए आरक्षित, यानी कि जो हरियाणा में जो 10 सीटें हैं उनमें से रिजर्व सीटें कितनी है? आपसे ये पूछे। तो 10 संसदीय निर्वाचन सीटें हैं उन क्षेत्रों में, तो 10 में से कितनी असुनिश्चित है? यानी कि रिजर्व पूछे, 1, 2, 3, 4, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 सीटें रिजर्व है। वो 2 सीटें कौन कौन सी रिजर्व है? एक है सिरसा और एक है अम्बाला। इसके बारे में कहिए। जो हरियाणा में लोकसभा क्षेत्रों के निर्धारण का 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था, क्योंकि 1966 के अंदर तो हरियाणा बना ही था, और जनगणना कब हुई थी फिर? 1971 के अंदर। और वर्तमान में प्रदेश में 10 लोकसभा सीट हैं, जिसमें आरक्षित कौन सी? 2 सीटें। कौन कौन सी? अम्बाड़ा व सिरसा। और हरियाणा में पहली बार लोकसभा जो चुनाव हुए थे उस समय कौन सी लोकसभा चल रही थी? चौथी लोकसभा चल रही। हरियाणा में तो पहली बार हुआ था, लेकिन उस समय चल कौन सी रही थी? चौथी लोकसभा चल रही थी। और प्रदेश में 10 लोकसभा में वर्षों में 1977 में देश में छठी लोकसभा, जब हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हुई उस समय कौन सी चल रही थी? छठी लोकसभा चल रही थी। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है क्या? पंचायत, वार्ड, जिला समिति या जिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें वार्ड कहा जाता है। आपने भी सुना होगा वार्ड के वोट हो रहे हैं, इस वार्ड से कौन खड़ा है, तो ये वार्ड में विभाजित किया जाता है ये चीज। नगर पालिका, ये आपको बताया दिया, वार्ड कहा जाता है। नगर पालिका जो होती है वो गठन 20,000 से अधिक जनसंख्या जिस शहर में होती है वहां नगर पालिका का गठन किया जाता है। जो छोटे शहरों के प्रशासन हेतु राज्य नगर पालिका का गठन किया, जो छोटे शहर होते हैं 20,000 तक की जनसंख्या होती है वहां। नगर निगमों के उप महापौर की नियुक्ति कौन करता है? ये बताइए, उप महापौर, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है महापौर, चेयरमैन। और जो नगर निगम होते हैं उनका गठन कौन कहाँ होता है? 3 लाख से अधिक जिन जहां शहरों की जनसंख्या होती है ना, वहां नगर निगम होते हैं। नगर पालिका ज्यादा 20,000 से ज्यादा होते हैं। और नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और नगर निगम में डिप्टी मेयर की नियुक्ति कौन करता है? ये मेयर करता है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी जेल एक नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है? बताइए, हरियाणा में कौन सी ऐसी जेल है जो नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पानीपत। और आपसे पूछ लिया हरियाणा में कुल जेल कितनी है? और इसके अंदर आपसे पूछ ले कि भाई सेंट्रल जेल कितनी है? और राज्य जेल कितनी है? जिला जेल? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल हरियाणा में जेल है 20, और सेंट्रल जेल है 3, और जिला जेल कितनी है? वो है 17। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आपसे कुल जेल की संख्या पूछ ले तो 20, और आपसे पूछ ले कि भाई सेंट्रल जेल कितनी है तो 3 है, और जिला जेल आपसे पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा 17। और इस अपने क्वेश्चन का आंसर क्या था? पानीपत। ये वही चीज बताइए। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन प्रोग्राम हरियाणा सरकार और ब्लैंक के बीच एक साझेदारी थी, बताइए। अमेठी विश्वविद्यालय, बिट्स पिलानी के बीच में, अशोक विश्वविद्यालय या जेएनयू? ये पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अशोक विश्वविद्यालय, अशोका विश्वविद्यालय।
और अशोका विश्वविद्यालय की आपसे पूछ रहे स्थापना कब हुई है, 2014 में। कहाँ हुई है, सोनीपत में। ये याद रखना है इसमें, कब और कहाँ, कहाँ है ये और कब उसकी हुई थी स्थापना। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए ब्लैंक स्थापना की थी। कल ये क्वेश्चन कल भी करवाया था आपको। सिंह समिति, शाह समिति, राज्य निर्माण समिति या पंजाब प्रभाग समिति बताइए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं कई बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शाह समिति है। ये तीन, इसमें तीन सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे। इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी, 31 मई 1966 को। पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का ब्लैंक सीटों वाला जिला बताइए। पंचकुला जो जिला है वो हरियाणा में जो उसकी सीटें हैं, अभी बताइए पंचकुला जिला में सीटें कितनी है, विधानसभा सीटें कितनी है। सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे सबसे बड़ा है, सबसे कम है या शून्य है? ये एक भी नहीं बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम, पंचकुला। एंड चरखी दादरी। यहाँ पे दो दो सीटें हैं। सबसे अधिक पूछ ले आपसे हिसार, यहाँ पे कितनी है, 7। अभी 7 में एक हांसी सीट भी है। हांसी अब अलग जिला बन चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली अगर डाटा चेक करते हैं साइट के ऊपर जाके तो अभी हांसी अभी भी यही इसी 7 में दिखाता है। तो अभी पूछ ले आपसे तो इसका आंसर अभी 7। अगर ऑफिशियली जब चेंज हो जाएगा तब आपको इसका चेंज हो जाएगा आंसर, लेकिन अभी 7 है क्योंकि हांसी जो है वो अभी भी एसआर के अंदर ही दिखाता है। लेकिन अभी हांसी जो है अपना अलग जिला बन चुका है। और जो ये 90 विधानसभा सीटें हैं उसमें से आपसे पूछ ले जो आरक्षित सीटें की संख्या कितनी है, आरक्षित है इसमें 17। रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है, 17। और 10 में रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है, तो निम्न में से कौन प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने बताइए। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने बताइए। ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल या राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है, ओम प्रकाश चौटाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितनी बार बने ये, 5 बार। और आपसे ये पूछ रहे कि सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री कौन बने, यानी कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे कम कार्यकाल किनका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी ओम प्रकाश चौटाला ही हो जाएगा। कितने दिन के लिए, 6 दिन। सबसे कम दिन का कार्यकाल भी इनका और सबसे ज्यादा समय तक अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है, वो भी ओम प्रकाश चौटाला ही। इनका जन्म कहां हुआ था, 1 जनवरी 1935 को सिरसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। पहला कार्य इनका कार्यकाल के बारे में दे रखा है, आप देख लेना। प्रदेश में एक बार में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री ये हैं, 6 दिन के लिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार संचार टावरों की ऊंचाई भू स्तर से ब्लैंक होगी बताइए। तो संचार टावर होते हैं उनकी ऊंचाई जो भूमि लेवल है उससे कितनी ऊंची होती है, 25, 28, 30 या 35 मीटर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। इसके बारे में क्या है, पंचायती राज संचार टावर अधिनियम 2012 के तहत सभी टावर कंपनियों के उक्त अधिनियम में जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना होगा। और संचार टावर आबादी क्षेत्र से बाहर गांव के छोर से कम 100 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा, यानी कि बाहर जो गांव की बाउंड्री होती है उससे 100 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। और संचार टावर कम से कम 20 फुट चौड़े पहुंचने लायक मार्ग पर लगाया जाए। और भूमि तल से संचार टावर की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर। ये जरूर याद रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी बताइए। फजल अली आयोग एक तो ये बना कब, ये बताइए, और इसकी रिपोर्ट कब सौंपी। इसका आंसर हो जाएगा 1955 में तो इसने रिपोर्ट दी। और ये 1953 में ये बना। दोनों याद रखना। इसका आंसर अपना क्या आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। क्योंकि रिपोर्ट का बारे में पूछा तो रिपोर्ट कब दी इसने, 1955 में। इसके बारे में क्या है, इस आयोग में 3 सदस्य थे न्यायमूर्ति। कौन कौन, न्यायमूर्ति फजल अली ये ऐड थे, अध्यक्ष थे। हृदयनाथ कुंजरू और एम पढ़नेकर, के एम पढ़नेकर, ये 3 सदस्य वाली
समिति थी। इस आयोग ने सबसे पहले 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हो गया। आपसे पूछ ले कि भाई राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित कब हुआ? 1956 में हुआ। रिपोर्ट कब सौंपी इसने? 1955 में। ये बना कब? 1953 में। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? बताइए, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, कितने डिविजन हैं? बताइए, हरियाणा में कितने डिवीजन है प्रशासनिक मंडल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। और आपसे पूछ रहे मूल रूप से पहले कितने थे? तब थे 4, 2 नए बने हैं। कौन कौन से बने नए? करनाल और फरीदाबाद, ये 2 नए बने हैं। और पहले आपसे पूछ रहे जब कितने थे? 4 थे। अब कितने हैं? 6। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6। ये 6 है। और इनका जो हेड होता है, मुखिया कौन होता है इन मंडल का? कमिश्नर, हम क्या बोलते हैं? आयुक्त। और ये 6 कौन कौन से हैं? हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और जो 2 नए मंडल बने हैं, करनाल और फरीदाबाद, और ये कब बने हैं? 2 फरवरी 2017 को। ये याद रखना, ग्रेड 2 फरवरी 2017 को करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बने। हरियाणा में एचपीपीसी क्या है? यानी कि एचपीपीसी की फुल फॉर्म क्या है भाई? हरियाणा प्रसारण प्रबंधन कॉर्पोरेशन, हरियाणा पावर परचेज कॉर्पोरेशन, हरियाणा पावर प्रसारण कॉर्पोरेशन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा पावर परचेज कॉर्पोरेशन। ये इसके बारे में बता रखा है। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम ब्लैंक में पारित हुआ। बताइए, हरियाणा सहकारी समिति ये कब पारित हुआ अधिनियम? 1984 में हुआ, 87 में हुआ, 81 में हुआ, या 89 में? हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम ब्लैंक में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984 के अंदर। और आपसे ये पूछ ले भाई, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, इसके अंदर संशोधन कब हुआ? पहली बार, पहली बार संशोधन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर हो जाएगा 1986 में, पहली बार। पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। और ये बना कब? 1984 में अधिनियम पारित हुआ। वही चीज है। हरियाणा के वास्तुकार व तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, हरियाणा के वास्तुकार व तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, या बनारसी लाल? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंसीलाल। यानी हरियाणा का वास्तुकार भी कहा जाता है, इनका उपनाम है एक। और इनका जन्म कब हुआ? 26 अगस्त 1927 में गोलगढ़ भिवानी गांव में हुआ। ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 1917 में गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम इनके समय में, ये याद रखना कि गांव गांव में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम किनकी सरकार में शुरू हुआ था? बंसीलाल जी की सरकार में। कब? 1970 में। और इनको हरियाणा का भागीरथी राजा, लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता कहा, ये इनके उपनाम है। ये जरूर याद रखना, जितने भी ये जो सीएम होते हैं इनके उपनाम होते हैं ना, वो जरूर याद रखना। आपसे पूछ ले हेडमास्टर, ये किनका उपनाम है? ये किनका उपनाम था? बताइए, हेडमास्टर, ये मनोहर लाल खट्टर जी का इनका उपनाम था। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 से 21 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा में ब्लैंक रूप में कार्य करा। यानी कि इस कार्यकाल के समय पे इन्होंने पंजाब सरकार के अंदर किस पोस्ट के ऊपर काम करा था? संयुक्त सचिव के रूप में काम करा था, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन कल भी आया था। कल इनके बारे में मैंने समझाया था आपको, सन्नो देवी जी के बारे में, कहाँ कहाँ कितनी बार क्या क्या रही हैं। बताइए, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर के रूप में इन्होंने काम करा था। बाद में हरियाणा की ये पहली महिला स्पीकर भी बनी थी। ये वही है, इन्होंने 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली। हरियाणा का स्पीकर बनने से पहले पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी। हरियाणा बनने से पहले पंजाब सभा की डिप्टी स्पीकर थी। और इनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 में रहा हरियाणा। सनो देवी जो है भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला है। आपसे पूछ ले भारत में कि पहली विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन है? सन्नो देवी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम ब्लैंक के अंतर्गत हुआ था। बताइए,
हुड्डा अधिनियम 1977, 66, 94 या 87? आपसे पूछ लो हुड्डा की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हुड्डा की फुल फॉर्म होती है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपसे कई बार फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, कई बार पूछी जाती है फुल फॉर्म भी आपसे। तो कब हुआ था ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम, किस अधिनियम से? 1977 के अंतर्गत हुआ था। हुड्डा का नाम बदल दिया, HVPN कर दिया, HSVPN सॉरी। ये वही 1970 में हुआ था। और हुड्डा का प्राधिकरण का 2017 में क्या नाम कहते हैं? HSVP, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में, ये याद रखना भाई। हुड्डा का मुख्यालय जो कि अब क्या नाम है? HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? पंचकुला में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? खुद CM होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले में पड़ती, बताइए? बहादुरगढ़ जो है वो तहसील है, वो किस जिले में पड़ती है? फरीदाबाद में पड़ती है, झज्जर में, रोहतक में, या पलवल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झज्जर में। ये बहादुरगढ़ तहसील झज्जर जिले में है। और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये जरूर याद रखना भाई, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कि भाई हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। और इसकी स्थापना राव डालूराम द्वारा की गई, और इसका पुराना नाम क्या है? शराफाबाद। और उत्तर भारत का भूकंप मानक मापक केंद्र कौन सा है? बहादुरगढ़ है। ये पॉइंट जरूर याद रखना भाई, इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे कई बार को एग्जाम के अंदर आए हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो ऐसे कैसे रखे मिलेंगे आपको। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे आपके लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लेते आएंगे, ताकि आपको और अच्छे से आप उनकी प्रैक्टिस कर सके, और आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से आप इनकी तैयारी कर सके। 20-25 मिनट की क्लास होती है, आप कभी भी ये क्लास देख सकते हो। और आप अपनी प्रैक्टिस को, और एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, चाहे हरियाणा पुलिस की कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की कर रहे हो, या और किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे वहीं पे, आप देख लेना। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपके लिए और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप एग्जाम देखोगे तो उसमें मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन रखे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन सारे। आप कहीं से भी आपने थ्योरी पढ़ रखी हो, लेकिन आप प्रैक्टिस हमारे यहाँ करेंगे तो आपकी तैयारी में और जोर से 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।